तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? चाइना का खतरा है, इंडिया को ज़रूरत है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया का रीजनल पावर या वो जो स्टेटस हाई कर बन जाएं तो लोग उनको फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ रोल And modern technology, modern day equipments of the warfare have to come in. अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी, आप इसको अमेरिका और तो जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको देख कर क्या सीखेंगे? जय हिंद दोस्तों भारत में अब फ्रांस की टेक्नोलॉजी से युक्त राफेल इंजन और सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है और अब भारत में मेड इन इंडिया राफेल होंगी। अब हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के मुख्य सलाहकार इमैनुअल बोन भारत के दौरे पर आए थे, जहां पर उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई और उन्होंने बताया कि वह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत राफेल इंजन और सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने वाले हैं। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? चाइना का खतरा है, इंडिया को ज़रूरत है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया का रीजनल पावर या वो जो स्टेटस हाई करने के लिए ये डिफेंस पे पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है? कैसे समझते हैं आप? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा, वो किया जाएगा। और देखिए, जब आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, आपका आर्सेनल, आपका रखरखाव, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग हैज टू गो अप। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी, आप इसको अमेरिका वगैरह के बारे में देखिए। मैंने आपको, आपके पुराने शो की बात है, तो मैंने आपको बोला था 4-5 कंपनियां अभी हमारे को सी ट्रायल्स दे रही है। बोला था 5 महीने पहले, बोल चुका हूँ आपको। और मैंने तब आपको ये भी बोला था मोस्ट प्रोबेबली राफेल विल मेक इट, क्योंकि राफेल का जो इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है। और 3-4 चीजें जो हमें समझने की, करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। यहाँ जो राफेल एम है, इसमें जो है ये जो कैटापोस्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ का रूट पे चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा, ये शायद 5 अप्रैल 2021, हाँ 5 अप्रैल 2021 को एक एमओयू हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंजन, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है, ये M88 सीरीज का इंजन है। इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है। आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 किलो नॉट्स केयर। ये इंजन इंडिया में बनेगा। अब असल में भारतीय नौसेना ने 36 राफेल एम खरीदने का ऑर्डर फ्रांस को दिया और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये थी कि उस समय भारतीय नौसेना के सामने 2 अलग एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनमें से उन्हें कोई एक चुनना था। जिनमें एक था फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से युक्त राफेल एम और दूसरा था अमेरिकी टेक्नोलॉजी से युक्त FA-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन इसको रिजेक्ट करके भारतीय नौसेना ने फ्रांस टेक्नोलॉजी से युक्त राफेल एम को चुना। और कुछ सूत्रों के अनुसार बताया ये जा रहा है कि इन्हीं राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी है और इनके साथ कई और राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। इससे भारत को कई बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। अब यदि यहां पर हम पहले फायदे की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो इसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और उसमें कई सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी और यहां पर भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे अगर हम फायदे की बात करें तो इससे भारत में राफेल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भारत में आएगी और भारत डिफेंस की फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांस हो पाएगा और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा। तीसरे अगर फायदे की हम बात करें तो जो भारत के लोग हैं वो इस फील्ड में और भी ज़्यादा निपुण हो पाएंगे और भी ज़्यादा स्किल्ड हो पाएंगे। और इसके बाद अगर हम चौथे सबसे बड़े फायदे की बात करें तो इससे जो भारत और फ्रांस के बीच में ट्रेड होता है और उसमें जो भारत का ट्रेड डेफिशिएंट है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और यहाँ पर जो भारत को घाटा होता है वो कम हो जाएगा। और जो भी राफेल बनेगी, इंजन इंडिया में बनेगा और 50% ये जो बनेगा जहाज ही इंडिया में बनेगा। उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी और यहाँ से एक बार फिर ये MRO हब बनेगा। MRO इज मेंटेनेंस, रिसर्च एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का राफेल। और इसके बाद जो UAE में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं उस पर भी फिट हो रहा है।
तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है, और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा एशिया का, एशिया पैसिफिक का, राफेल का। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जहाज निकलेंगे, नए ऑर्डर यहाँ से बन के निकलेंगे। तो ये आप इसको एक छोटी डील ना समझिए, बहुत बड़ी डील हो रहा है। एमआरओ बिजनेस इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स 5 years 10 years down the line। आपको याद होगा पीछे रतन टाटा जी ने बोला कि ये हुआ था कि भाई रतन टाटा जी 100 जहाज खरीद रहे हैं, 500 जहाज खरीद रहे हैं $10 billion में। अब मैं आपके किसी चैनल पे था पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बेसिकली द आइडिया इज एमआरओ हब, क्योंकि अभी जो एमआरओ बिजनेस है करीब इट इज वैल्यूड अराउंड $500 billion ईयरली। अभी एशिया में जो सबसे बड़ा है वो है सिंगापुर। जैसे इसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्जन, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्जन, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और अगर हब देखे, जैसे मैं डेल्टा एयरलाइंस की बात करूँ, डेल्टा का हब है हांगकॉन्ग, बहुत सी एयरलाइंस का हब है सिंगापुर, जबकि लॉजिकली अगर आप एशिया की बात करें इंडिया सेंटर आता है। तो एमआरओ के साथ साथ जब एमआरओ आप यहाँ लाओगे, अभी क्यों नहीं आ रहा है ये हब्स, यहाँ क्यों नहीं बन रहे, एविएशन हब क्यों नहीं बन रहे? हमारे पास एमआरओ नहीं है। सिंगापुर या जापान में एमआरओ फैसिलिटीज है, जैसे हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज आएंगी, करीब 10 से 12 एयरलाइंस विल हैव हब्स इन इंडिया। और आपको तो पता होगा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। जो वर्ल्ड ओवर एविएशन मार्केट्स का CAGR है करीब 11-12% है, हमारा CAGR 25% है। आपने पीछे देखो एयरबस का CEO आए थे मोदी जी से मिलने, मैंने फोटो भी ट्वीट की थी, तो इसीलिए आए थे। ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमें क्या चाहिए शचिमा साहब? देखिए आपको अच्छे अच्छे शुभ समाचार सुना रहा हूँ, मैं आपको बोलता ना आपको शुभ समाचार सुनाता रहूँ। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंजन, हमें चाहिए हाई थ्रस्ट इंजन। और हाई थ्रस्ट इंजन अब यहाँ बनेगा। अभी 5 कंपनियां वैसे बाय द वे इंजन बनाना शुरू कर दी, यूबी टेक्नोलॉजीज, रोल्स रॉयस, सैफरान, सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और ये जो सैफरान के इंजन है डेल्टा में, ये हमारा जो है चेतक है, ध्रुव है, उसमें ऑलरेडी लगते हैं। तो अब ये इंजन बनाने के बाद हमारा एक अपना कमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी वेरिएंट है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हमारा वेरिएंट है उसका नाम है सारस, 32 सीटर 72 सीटर। इंजन की समस्या ठीक होती है उसको भी हम बहुत जल्दी 3-1 साल में उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो एविएशन मार्केट है इसमें भी तो मेक इन इंडिया आना चाहिए ना। क्या लोग आके इंडिया में बनाए, इंडियन वेरिएंट चलाए? और अभी आपको मैं बात बता दूं, जो हमारा एविएशन का मार्केट है, प्राइवेट एविएशन का जो है, जिसे चार्टर्ड प्लेन्स कहते हैं, ये एक टाइम में शायद कुछ हजार का था, आज से 7-8 साल पहले। अब ये 4 मिलियन का आ गया। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो छोटे जहाज है सारे हम इंडिया में बनाएंगे, बाहर से छोटा जहाज लाना बंद कर देंगे। तो ये जो आप देख रही है एविएशन सेक्टर को $multi-billion इंडस्ट्री बनाने के लिए, $1 trillion इंडस्ट्री बनाने के लिए, ये छोटे छोटे पजल पीसेज है व्हिच आर बीइंग पुट टुगेदर। और इस डील से फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है कि जब मार्च में इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आएंगे तब इस डील को साइन किया जाएगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग होगी और हमें मेड इन इंडिया राफेल देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।